नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं बुध देव की राशि मिथुन राशि के बारे में, जो कि हमारी तृतीय राशि है। दोस्तों, जो भी राशि बुध के अधीन आती है वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से किसी से भी अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, जैसे मिथुन राशि होगी और कन्या राशि होगी। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के दिसंबर 2023 के राशिफल के बारे में। इस वर्ष का अंतिम महीना मिथुन राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, कैसे रहेंगे आपके ग्रह, जो आपके जिंदगी को आने वाले दिनों को कैसे प्रभावित करेंगे। दोस्तों, कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो थोड़े समय में बदल जाते हैं, जैसे चंद्रमा 1-1.5-2 दिन में ही कभी अच्छा परिणाम दे जाता है, कभी बुरा परिणाम दे जाता है। आपने देखा होगा कई बार अजीब सी 1-2 दिन ऐसा आता है महीने में जब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, बेमतलब की परेशानी, बेचैनी, मन में बेचैनी होती है। तो कई बार 1-2 दिन में बहुत ही ज़्यादा लाभ दे जाता है, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये जो गुण होता है ये चंद्रमा का होता है, लेकिन लंबे समय के लिए हम चंद्रमा की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, अब हम दिसंबर महीने के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम केतु जो हैं, केतु इस माह आपके 4th हाउस में बैठे रहेंगे। दोस्तों, ये बुध का भाव है, 6 नंबर जहां पे लिखा है कन्या राशि में केतु का मतलब आपका, ये आपके माता का स्थान है, घर का स्थान है, वाहन का, सुख सुविधा का स्थान है। तो यहाँ पर बैठ के केतु आपकी माता की सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, आपको कुछ न्यू आइडियाज दे सकते हैं आपके काम के प्रति। हो सकता है कि इस महीने में आपके दिमाग में कुछ बदलने के लिए आए, आपको लगे कि यार ये काम मैं बड़े लंबे समय से कर रहा था, तो इस काम को छोड़ के हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि वो बुध के भाव में बैठ के आपके बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सावधान रहिए, अपने ट्रैक से भटक कर कहीं दूसरा ट्रैक जो है इस महीने मत करिए, क्योंकि राहु केतु का जो गोचर होता है वो 1.5 वर्ष के लिए होता है। तो 1.5 वर्ष के लिए ये आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में ही गोचर करते रहेंगे। तो क्योंकि ये अभी अभी प्रवेश हुए हैं इस भाव में, तो अभी अभी आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज ला सकते हैं कि हम अपने काम को बदल कर या अपनी ये वाली नौकरी को छोड़ के कोई दूसरी नौकरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत स्विचिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से बिल्कुल ही ट्रैक बदलना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में जब आप सोचोगे तो उसका कोई खास परिणाम नहीं निकलेगा, कुछ खास फायदा नहीं होगा। इसलिए जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन एकदम से बिजनेस चेंज करना, कोई और बिजनेस करना, या इस नौकरी को छोड़ के कोई और नौकरी करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे सावधान रहना। केतु ऐसा दिमाग आपको यहाँ पर बैठ के दे सकता है। वहीं अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। दोस्तों, शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुंडली है ये आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली कुंडली हमने बनाई है। चंद्र राशि के अनुसार आप अपने नाम के हिसाब से भी इस कुंडली के बारे में देख सकते हैं। अगर आपके नाम का मिथुन राशि बनती है, नाम के हिसाब से, अगर आपको अपने बर्थ चार्ट का नहीं पता तो नाम के हिसाब से भी मिथुन राशि बनती है, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि नाम भी काफ़ी प्रभावित करता है। दोस्तों, शुक्र उच्च की पोजीशन में आपके संतान भाव में आएंगे। यहाँ पर बैठ के आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपकी लव लाइफ में जो डिस्टरबेंस चल रही थी, क्योंकि पहले वो नीच भाव कन्या में बैठे हुए थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस अगर चल रहा था, पैसे को लेकर तंगी का सामना करना पड़ रहा था, तो दिसंबर माह पूरे
आपको शुक्र से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम लंबे समय से बना रहे थे तो इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके घूमने फिरने के। अगर आपके बिजनेस में थोड़ी सी आमदनी अच्छी नहीं हो रही थी तो आप देखेंगे कि तीव्र गति से आपका बिजनेस जो है वो चलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन का भी मालिक है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य और मंगल की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस समय सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। और ये वृश्चिक राशि में मंगल देव के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जब राजा और सेनापति इकट्ठे बैठते हैं तो एक रणनीति तैयार करते हैं आने वाली जिंदगी के बारे में। आप देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा होगी, शरीर की जो बॉडी की एनर्जी होगी, वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रेट आइडियाज देगी एक अच्छे मैनेजमेंट के, कि आगे हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये सूर्य मंगल तय करेंगे। और इस महीने 16 दिसंबर तक बहुत अच्छा गोचर होगा। खास करके आपके पिता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप किसी सरकारी अदारे के साथ जुड़े हैं तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। अगर आप कोई सरकारी काम लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये जो भाव होता है, यहाँ पर अगर गर्म ग्रह बैठ जाएं, तामसिक ग्रह बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। यहाँ पर बैठ के कर्ज कैसे उतारना है, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज कैसे उतारना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में आपके दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग आएगी। जिंदगी को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग आएगी। सूर्य मंगल आपका इतना तेज बढ़ा देंगे कि शत्रु जो होंगे वो इस महीने आपके आसपास भी नहीं भटक सकते। अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आपको वाहन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। दोस्तों, ये था सूर्य और मंगल के बारे में बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिथुन राशि के बहुत ही अच्छे भाव में आए हैं। रोग, कर्ज और शत्रु का नाश करके जाएंगे इस भाव में बैठ के। उसके बाद बुध देव जो हैं इस महीने आपके 7वें भाव में बैठेंगे। 7वां भाव दोस्तों बुध का अपना भाव होता है। 7वां भाव में शुक्र का भाव और बुध का भाव माना जाता है। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर जब सूर्य 16 दिसंबर से वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश करेंगे तो यहाँ सूर्य और बुध का आदित्य योग, बुध आदित्य योग कहा जाता है। दोस्तों, एक ऐसा योग होता है जहाँ पर आपकी जो वाणी होगी, आपके जो अंदर के कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, आप जैसे किसी क्लाइंट को हैंडल करेंगे, ऐसा टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पब्लिक के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बनेंगे। अगर आप किसी नौकरी करते हैं या बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं तो आप देखिए 16 दिसंबर के बाद एक बहुत ज़बरदस्त योग होगा जिसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। और इस कम्युनिकेशन स्किल में कहते हैं, बड़े दरबार में जब कोई इंसान उठ के अपनी बात कहता है और सभी लोग उसकी बात पे सहमति जताते हैं तो उसकी कुंडली में सूर्य बुध का महायोग होता है, उसकी बात में दम होता है, सभी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खास करके जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है ये वाला योग। अब हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव आपकी राशि के 9वें भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और ये अब जो पहले वक्री अवस्था में थे 4 नवंबर से शनिदेव जो हैं वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं। लेकिन शनिदेव के बारे में कहा गया है कि ये बड़ी धीमी चाल चलते हैं, कम से कम 1 महीना लगा देते हैं अपनी परिणामों को देने के लिए। जो लोग नवंबर से जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था पिछले लंबे समय से, अब आपका भाग्य साथ देगा। कहते हैं कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को दुगना कर देते हैं। भाग्य में शनि महाराज का बैठना, ऊपर से कुंभ राशि, तो वहां पर बैठ के आपके भाग्य को जरूर चमकाएंगे। दोस्तों,
उसके बाद हम बात करते हैं राहु के बारे में। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में अगर आपकी कुंडली में बचपन में राहु बहुत अच्छी अवस्था में है, किसी अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यहाँ पर बैठ के राहु बहुत ऊंचे पद प्राप्त करवाते हैं। अगर कोई राजनीति में है तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर कोई बिजनेस में है तो इन 1.5 वर्षों में बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा। कहीं से जमीन से आसमान तक का सफ़र जो होता है वो करवा देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो यहाँ पर बैठकर वो आपका खर्च करवाएगा, क्योंकि उसकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पे पड़ेगी। तो वहाँ पे आपका खर्च जो है बेफजूल चीज़ के ऊपर खर्च हो सकता है। सो आप अपने खर्च का ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं गुरुदेव के बारे में। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव और मेष राशि में गुरुदेव का विराजमान होना, कहते हैं कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उसके असर को कम कर देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर गुरुदेव अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस जगह की जो होती है उसके जो लाभ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। सो गुरुदेव की जो दृष्टियाँ होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए पंचम स्थान के ऊपर जो यहाँ पे शुक्र देव बैठे हैं, यहाँ पर गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी तो आपको संतान की तरफ से बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। अगर आपकी संतान किसी इम्तिहान की तैयारी कर रही है, अपने कैरियर को लेकर परेशान थी, तो अब क्योंकि शुक्र देव भी वहाँ पर उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको संतान का सुख मिलेगा। जो लोग प्रेगनेंसी में थे या जो लोग के घर में कोई औलाद आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि, क्योंकि गुरु मेष में उच्च के हो जाते हैं, तो गुरु की जब दृष्टि पंचम भाव में बैठेगी तो संतान से और आपकी बुद्धि और विवेक का घर माना जाता है। ऑलरेडी शुक्र वहाँ पे बैठ के आपकी बुद्धि विवेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ऊपर से गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो सोने पे सुहागे का काम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था दिसंबर माह का राशिफल मिथुन राशि वालों के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं वही कार्य कीजिए। राहु आपका खर्च करवा सकता है। वैसे भी जब शुक्र देव उच्च अवस्था में आते हैं तो आमदन तो जरूर देते हैं, लेकिन मौज मस्ती ऐसी करवाते हैं कि वहाँ पर इंसान को खर्च जरूर करना पड़ता है। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे तो ये दिसंबर महीने में उनका वीज़ा लगने के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ ध्यान रखिए, बेफजूली का खर्चा ना करिए। थोड़ी सी अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए। जो आप प्रॉपर्टी का लेन देन का काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मिथुन राशि में अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान में बैठ के आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे, अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी मासिक प्रेडिक्शन दिसंबर महीने की, साल वर्ष का जो लास्ट मंथ है उस महीने की मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेडिक्शन थी। दोस्तों, हम कुंडली भी देखते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, तो आप हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आपने वर्ष कुंडली का करवाना होगा, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर आपने कुछ भी पूछना होगा तो हम प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं और आपको जो हमारी बुद्धि विवेक के साथ आपके उपाय आपको चाहिए वो भी हम आपको देंगे। दशा अंतरदशा सब कुछ देखकर प्रॉपरली हम आपको उपाय भी देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारा चैनल नया चैनल है, लेकिन आपका इतना प्यार मिला कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो मिथुन राशि वालों के लिए है हमने प्रेडिक्शन की है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सावधानियां यूज़ करनी है। सो दोस्तों,
यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।